राधा राधा राधा। राधा अर्थात प्रेम, और प्रेम अर्थात परमेश्वर। और परमेश्वर को विस्तार की आवश्यकता नहीं है। उस परम शक्ति, उस परमानंद को केवल अनुभव और एहसास करने की आवश्यकता है। और हमारे, हम सबके महाकाल, हम सबके परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माँ ने उसी प्रेम का विस्तार किया। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माँ ने अनंत जन्म, अनंत प्रकार के तप किए, गायत्री को जन सुलभ किया। गायत्री मंत्र के माध्यम से हमारी प्रज्ञा ऋतंभरा का जागरण किया। हमें गायत्री के दिव्य दैव्य स्वरूप से अवगत कराया, उसका परिचय कराया। माँ गायत्री की अनंत कृपा का हमें अनुभव कराया। गायत्री ही ब्राह्मण की कामधेनु है, इस तथ्य को उन्होंने जीवन में इस तरह जिया कि ब्राह्मण एक अवस्था है, कोई जाति या धर्म नहीं, इसको सिद्ध करके दिखाया। और किस प्रकार आदिशक्ति मां गायत्री के संरक्षण में मानव प्रेम की उस परम अवस्था को अनुभव कर सकता है, उसे जी सकता है। इसका जीवंत उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां का जीवन रहा। आइए युग दृष्टा, युग ऋषि की लेखनी का चिंतन करें एक ध्यान के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता जी मां भगवती देवी शर्मा 2026 में अर्धनारीश्वर स्वरूप से विस्तार ले रहे हैं। अखंड दीप को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस दिव्य दिव्य वर्ष परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां की ऊर्जा इतनी विस्तारित है, इतनी विस्तारित है कि हमें बस एक क्षण उनके बारे में सोचना है और वो हमारे भीतर अनंत प्रवेश कर सकते हैं। और उसका एक माध्यम, उस ऊर्जा से जुड़ने का एक रास्ता गुरुदेव की लेखनी, जो मात्र लेखनी नहीं है, व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है। परम पूज्य गुरुदेव मात्र लेखक नहीं है, वो युग दृष्टा है, युग ऋषि है। उन्होंने 3400 से ज्यादा किताबों का लेखन किया है। और हर वर्ग के लिए उनकी लेखनी भई है। इस धरती पर अगर 10,000 करोड़ लोग भी आ जाएं और उनकी 10,000 अवस्थाएं भी हों, तो परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में उस अवस्था के लिए एक उत्तर होगा। आइए आज समूह की शक्ति के साथ ध्यान के माध्यम से गुरुदेव की लेखनी के उस दिव्य भाव तत्व से जुड़े, जो हम सबका निर्माण करती है, करती थी और करती रहेगी। स्वाध्याय की उस दिव्य देवीय ऊर्जा से जुड़े, जहां हम लिखने वाले की लेखनी से मात्र नहीं जुड़ते, उसके अंतःकरण से जुड़ जाते हैं और ये समझते हैं कि ये शब्द रूपी ब्रह्मा प्रकट कहां से हुए हैं। स्थिर हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे, अपने हृदय में मां गायत्री के प्रकाशित स्वरूप को अनुभव करेंगे। आज्ञा चक्र पर परम पूज्य गुरुदेव हाथ में कलम लिए, हम वंदनीय माता जी के विशाल स्वरूप उनकी गोदी में एक छोटे बालक के जैसे, जैसे मां संतान को पढ़ना लिखना सिखाती है, ऐसे ही वो जगत जननी जो अनंत जन्मों से हमारी मां है, आज हमारे हृदय में प्रकाशित है। और वंदनीय माता जी ने हमें अपनी गोदी में बैठा लिया और कह रही है, आओ तुम्हें गुरुदेव के ज्ञान स्वरूप की ओर ले जाओ, जिसका मूल केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम है। समर्पण, विसर्जन, विलय की परिभाषा है हमारे गुरुदेव। उन्होंने स्वयं को दादा गुरुदेव के साथ इतना घुला मिला लिया, उन्होंने स्वयं को इतना गायत्री में बना दिया कि 4 वेद, समस्त उपनिषद, समस्त पुराण, समस्त धर्म ग्रंथ उनकी लेखनी से सहज विस्तार पा गए। इतनी सरल भाषा में, इतनी सरल भाषा में कि कोई छोटा बालक भी पढ़े तो समझ जाए। और जहां वंदनीय माता जी का वात्सल्य हो, वहां सहज उनकी लेखनी हमारे अंतःकरण को
प्रकाशित कर सकती है। हम सब एक साथ मुस्कुराते हुए आज सूक्ष्म से इस साहित्य का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे गुरुदेव चाह रहे हैं। गुरुदेव ने सूक्ष्म की शक्ति को जीकर दिखाया। हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने स्थूल में कभी गुरुदेव माता जी को नहीं देखा, लेकिन उनकी सत्ता को अनुभव करते हैं, उनके एहसास को जी सकते हैं, उनके वात्सल्य का अमृत पल पल पी सकते हैं। और गुरुदेव ने कहा, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, मैं तुम्हारा प्रज्ञा अवतार हूं और मैं तुम सबके भीतर प्रज्ञा अवतार बन के प्रकट होना चाहता हूं। आइए मिलकर उनकी इस चाह को जीवंत करें। स्वयं को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, वंदे माँ की गोद में, उनके आंचल की छांव में। माँ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं आज अपने परम पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की लेखनी का जीवंत उदाहरण बनने के लिए। हम तैयार हैं गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को आत्मसात करने के लिए, उन्हें पूरी तरह जीने के लिए। माँ, हम तैयार हैं। हे माँ, आप हमें इस लायक बनाओ कि हम परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी के उस दिव्य देव तत्व से जुड़े जिसकी नींव में अकारण प्रेम है, जिसकी नींव में युग निर्माण है, जिसकी नींव में वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, जिसकी नींव में भारत माता है और जिसकी नींव में भारत विश्व गुरु है, अखंड भारत का दिव्य देव स्वप्न है और जिसकी नींव में एक एक व्यक्ति के निर्माण की भावना है। माँ, हम तैयार हैं गुरुदेव के अंतःकरण से जुड़ने के लिए। हम तैयार हैं अखंड दीप की उस दिव्य देव ऊर्जा से जुड़ने के लिए, जिसके सानिध्य में, जिसके समक्ष बैठकर गुरुदेव ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाया और गायत्री की उपासना करी, 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए। माँ, हम तैयार हैं वो बनने के लिए जो आप हमें बनाना चाहती हैं। शरणागति की भावना के साथ वंदनीय माता जी से अपने समस्त भाव सरल संतान की भांति, निश्चल संतान की भांति कहते हुए हम सब, माँ, हमें कुछ आता है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप जगत जननी हैं, आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप दुर्गा हैं, काली हैं, भगवती हैं और आप लोहे को छूकर सोना बना सकती हैं। तो अब जब हमें आपके आंचल की छांव मिली गई है माँ, तो हम जानते हैं हमारे भीतर जो भी क्षमताएं, जो भी योग्यताएं, जो भी प्रतिभाएं आपने जन्म पूर्व डाली हैं, उन सबको आप प्रकाशित कर रही हैं ताकि वो सब इस लेखनी के विस्तार में काम आ सके। लंबी गहरी सांसों के साथ अपने मन के हर भाव को जी लीजिए, संशय रहित हो जाइए और भावना कीजिए, वंदे माता जी मुस्कुरा उठी, खिलखिला उठी, उनकी आंखों से अश्रु झर उठे, प्रेम के अश्रु, और वो अश्रु हमारे सहस्त्रार पर गिरने लगे। माँ ने प्रेम से सिर पर हाथ रखा और कहा, आज जो तुमने ये प्रार्थना करी है, तुमने अपने गुरु के अंतःकरण को स्पर्श कर लिया है, तुम उनके हृदय से जुड़ गए हो और उनकी वेदना को समझने लगे हो। विश्व की वेदना से विकल वो रहे। इस भावना को धारण करने के लिए अब तुम तैयार हो गए हो। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के एक एक क्षण को, अपने आप को पूरी तरह हमारे लिए गला लिया, स्वयं को भूलकर केवल हमको स्नेह और प्रेम दिया। हमारे लिए युग दृष्टा 3400 से ज्यादा किताबों में बह गए और आज माँ हमें आशीष दे रही है। परम पूज्य गुरुदेव का वो दिव्य विजन, उनकी वो दूरदर्शी सोच, उनकी वो अंतःकरण की गहरी और गाढ़ी भावना हमारे अंतःकरण में डाउनलोड हो रही है। माँ ने सिर पर हाथ फेरा
और मानो वो भावनाएं, गुरुदेव की लेखनी की वो दिव्य देव ऊर्जा जो केवल प्रेम सिखाती है, जो अपनी कॉपी जांचना सिखाती है, जो कृतज्ञता की ओर ले जाती है, जो कहती है आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, जो व्यक्ति निर्माण करना सिखाती है, जो हमें प्रेम का दिव्य प्रकाशित पुंज बनाती है, वो लेखनी हमारे अंतस में प्रकाशित होने लगी। और हम उन किताबों का चिंतन करने लगे जो गुरुदेव की लेखनी से आई और हमने पढ़ी है कभी ना कभी। एक एक किताब जो हमने पढ़ी है हमारी आंखों के सामने आ गई, चाहे वो अखंड ज्योति हो, चाहे युग निर्माण पत्रिका, चाहे वो गायत्री महाविज्ञान हो, चाहे प्रेम पर लिखी अनंत किताबें, चाहे प्राण शक्ति की बात हो, चाहे धर्म ग्रंथों की बात, चाहे उपनिषद हो, चाहे ग्रंथ, जिसने जो किताब पढ़ी है उसके मानसिक पटल पर उस किताब की छवि उभर आई। और गुरुदेव की लिखी हुई 3400 किताबें ब्रह्मांड में प्रकाशित होने लगी। हर किसी के भीतर से एक दो नहीं, अनंत नाम, गुरुदेव की लेखनी के लिखे अनंत नाम प्रकाशित होने लगे। और मानो जैसा कि गुरुदेव ने कहा, पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। इन 3400 किताबों ने एक दूसरे के साथ जुड़कर नारायण का दिव्य देव स्वरूप ले लिया। वही नारायण जिन्हें हम जगत गुरु कहते हैं। और इस नारायण स्वरूप ने कहा कि महाकाल मेरे इष्ट और आराध्य हैं और परम पूज्य गुरुदेव महाकाल ही हैं। इसलिए मैं युग दृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के माता भगवती देवी के शिव और पार्वती स्वरूप को नमन करता हूं। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन ले हमारे बीच पधारा है। और परम पूज्य गुरुदेव की समस्त लेखनी आज नारायण स्वरूप में हमारे सामने खड़ी, मुस्कुराती हुई, मंद मंद मुस्कान के साथ। मानो अब ये साहित्य, ये किताबें कह रही हैं, आओ हमें आत्मसात करो। बाहें फैलाए नारायण हमें बुला रहे हैं और कह रहे हैं, आओ हमें आत्मसात करो। हम तुम्हारे गुरु की आवाज हैं, हम तुम्हारे गुरुदेव का प्रेम का अनंत नाद है। हमारे भीतर वह दिव्य देव खजाना छुपा है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की दिव्यता से मिलाएगा। आओ हमारा विस्तार करो। और हम सब नारायण के इस दिव्य देव स्वरूप को देखकर अभिभूत हो गए। किताबों से बना ये नारायण स्वरूप, जहां कहीं गायत्री महाविज्ञान की छवि दिखाई देती है, कहीं प्रज्ञा पुराण की छवि, कहीं गायत्री मंत्र के अक्षरों पर लिखी किताबें दिखाई देती हैं, तो कहीं स्वास्थ्य संबंधी योग संबंधी किताबें दिखाई पड़ती, कहीं मन के विज्ञान की बात दिखाई पड़ती है, तो कहीं आत्मा के विज्ञान की बात दिखाई पड़ती है। कहीं 3 शरीरों का अस्तित्व प्रकट होता है, तो कहीं मातृ शक्ति, नारी जागरण का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। कहीं बालकों के लिए, बालकों के निर्माण से जुड़ी कहानियां और दिव्य देव स्मृतियां दिखाई पड़ती हैं, तो कहीं वेद दिखाई पड़ते हैं, गूढ़तम ज्ञान दिखाई पड़ता है। इसमें क्या नहीं है, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। हमने नारायण के इस दिव्य देव स्वरूप को चरण स्पर्श किया, चरण पूजन किया और नारायण से कहा, हे देव स्वरूप नारायण, हमें आशीष दीजिए कि हम अपने आप को पहचान सके, मैं क्या हूं ये जान सके और अपने परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां की इस लेखनी का स्थूल, सूक्ष्म और कारण से उनकी आज्ञा अनुसार विस्तार कर सके। जैसे कभी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का विस्तार किया, जैसे कभी मीरा जी ने गिरधर का विस्तार किया,
जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता का विस्तार किया, जैसे विवेकानंद ने ठाकुर के प्रेम भाव का विस्तार किया, जैसे छत्रपति शिवाजी ने अपनी मां के आशीर्वाद को जीवंत जिया, जैसे हनुमान ने राम के नाम का विस्तार किया, और ना जाने कितने उदाहरण। ऐसे ही हम चाहे गिलहरी बने चाहे हनुमान, इससे अंतर नहीं। हम चाहे चींटी कहलाएं पर अपने राम की चींटी कहलाएं, अपने गुरु की चींटी कहलाएं। हे नारायण, हमें आशीष दीजिए कि हम इन पुस्तकों को, इनके दिव्य देव तत्व को जान पाएं, इनकी मूल ऊर्जा से जुड़कर इसमें छुपे प्रेम को आत्मसात करें, अपने जीवन का निर्माण करें और फिर गुरुदेव का दूत बनकर अकर्ता भाव से इस साहित्य का प्रेमपूर्ण विस्तार करें। भावना करेंगे कि उन पुस्तकों के भीतर जो अक्षर हैं वो सब एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर मां गायत्री के स्वरूप में नारायण के हृदय में प्रकट हो गए। अब गायत्री ही गायत्री से बात कर रही है और मां गायत्री मुस्कुराकर खिलखिला उठी। मां गायत्री के हृदय से प्रेम प्रकाश की एक किरण निकली जो हमारे आज्ञा चक्र में स्थित परम पूज्य गुरुदेव के हृदय से जा जुड़ी और परम पूज्य गुरुदेव के हृदय से वो प्रकाश किरण निकलती हुई हमारे हृदय में बैठी मां गायत्री के हृदय से जुड़ गई। और उसके बाद हमारी वाणी ही गायत्री होने लगी। हम स्वाध्याय के दिव्य देव तत्व को जानने और समझने लगे और स्व के अध्ययन की ओर कदम रखने लगे। अब महत्व ये नहीं रखता कि हमने एक किताब पढ़ी कि 1000। अब महत्व इस बात का है कि हमने जितना भी पढ़ा उसे आत्मसात किया, उसे गहरा जिया और ऐसा जिया कि हम उस किताब की दिव्य देव मूर्ति बन गए। हम चलता फिरता शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ बन गए। हम भाव संवेदनाओं की गंगोत्री बन गए। हम परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से जुड़ी वो दिव्य देव ऊर्जा बन गए जो अगर एक किताब हाथ में लेकर किसी से प्रेम से कहे, इस किताब ने हमारा जीवन बदला है, आप भी इसे पढ़कर देखिए, और बस मुस्कुराकर एक गायत्री मंत्र कहे तो सामने वाला ना कह सके, और जब वो किताब उसके पास जाए तो गायत्री मंत्र रूपी बीज की स्थापना के साथ जाए और उस व्यक्ति का निर्माण हो जाए। कब, कैसे, जैसे महाकाल चाहे। हम किसी किताब पर अपने गुरु के सानिध्य में अकर्ता भाव से हाथ रख दें और उसकी ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेज दें तो वो किताब अनंत लोगों तक पहुंच जाए। भावना करेंगे कि अब वंदने माँ की गोद में गायत्री माँ की इस धारणा के साथ हमारे हाथ में एक किताब है, एक किताब जो गुरुदेव माँ ने हमें थमाई है। उस किताब का नाम अगर आपके अंतःकरण में प्रकाशित होता है तो उचित, नहीं तो बस मान लीजिए जो मेरे लिए, जो समूह के लिए, जो समष्टि के लिए बेस्ट है, इस समय वो एक किताब मेरे हाथ में है। हमने किताब की दिव्य देव ऊर्जा को नमन किया और उस पल में चले गए जब परम पूज्य गुरुदेव ने उस किताब को लिखा था। हम नहीं जानते कब, लेकिन हम फिर भी इस समय उस पल में चले गए। हमने परम पूज्य गुरुदेव की उस पल की आंखों में देखा और कहा, हे मेरे महाकाल, तुम्हारे हृदय का वो प्रेम रस मुझ में बहा दो, जिस प्रेम रस से तुमने इस प्रेम लेखनी को लिखा, ताकि जब मैं इसे पढ़ूं तो तीनों शरीरों पर झंझनाहट अनुभव करूं, ताकि जब मैं इसे पढ़ूं तुम प्रज्ञा अवतार, प्रेम अवतार बनकर मेरे भीतर उतर जाओ, ताकि जब मैं इसे पढ़ूं तो तुम ही भीतर से पढ़ो और मैं तुम ही हो जाऊं। हृदय से इतनी करुण पुकार निकली, गुरुदेव मुस्कुरा उठे और किताब के अक्षरों में गुरुदेव छलक उठे। वंदने माँ ने सिर पर हाथ रखा और किताब के पन्ने पलटते चले गए और किताब के एक एक शब्द को, किताब में लिखे हुए शब्दों की ऊर्जा को हम ग्रहण करने लगे। पंच इंद्रियों से, सप्त चक्रों से, 3 शरीर से, रोम रोम से, अस्तित्व के अंश अंश से, और मानो हम वही एक किताब हो गए। बहुत ज्यादा साहित्य विस्तार की आवश्यकता शायद नहीं। किसी एक किताब को अगर हम पूरी तरह जी लें
तो 3400 लोग खड़े होकर 3400 किताबों का विस्तार 3400 करोड़ में करने की शक्ति और क्षमता रखते हैं। इसी पल यही इस दिव्य देव किताब की ऊर्जा पंच तत्वों के माध्यम से ब्रह्मांड में बहने लगी। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी एक आंधी बनकर प्रकट हो गई, विचार क्रांति की दिव्य देव आंधी, जो सबके अंतःकरण में प्रवेश कर गई प्रचंड वेग, भावनाओं के प्रचंड वेग के साथ। और इस पल इस अंतःकरण में भी बहुत सारी किताबें गूंज रही हैं। हम सबके अंतःकरण में कई सारी किताबों की लेखनी, कई सारी किताबों के अक्षर गूंज रहे हैं। जगत गुरु और आदि गुरु हमारे साथ हैं, आदि शक्ति माँ गायत्री हमारे साथ हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी का सूक्ष्म से पहले विस्तार करें, आत्मनिर्माण करें। सबसे पहले किताबों का पूजन करें, भाव स्वरूप से। जब भी कोई किताब उठाएं तो उसे किताब ना माने, उसे परम पूज्य गुरुदेव का हृदय माने, वंदनीय माता जी का वात्सल्य माने। किताब का देव पूजन करें, उसे हृदय से लगाएं और कहें, मेरी समझ तुम्हें समझने के लिए थोड़ी छोटी है, लेकिन आज मैं इसे अपने गुरु के हृदय से जुड़कर ग्रहण करने की भावना करता हूं, ताकि मुझ तक वो तत्व पहुंच जाए जो मेरे महाकाल मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जैसा मेरी माँ चाहती है मैं वैसा बन जाऊं। इस भावना के साथ उस किताब को आत्मसात करें। कोई जिद नहीं, सहज भाव, नियमित, चाहे एक पेज रोज पढ़ें, लेकिन पढ़ें और उस एक पेज की ऊर्जा को चिंतन मनन के साथ सारा दिन गीत के जैसे गुनगुनाएं। नियमित, चाहे एक ऑडियो सुने, कहीं से भी, जिस भी इंद्री के साथ हम चल सकते हैं, उसी इंद्री का स्वाध्याय में उपयोग करें और फिर जो सुने उसका चिंतन मनन करते चले जाएं, निधि ध्यासन करते चले जाएं, ताकि जब वो किताब पूर्ण हो तो हम पूर्णता अनुभव कर पाए। और संग संग एक प्रार्थना दोहराएं, हे मेरे गुरुवर, हे मेरी माँ, इस मन का पता नहीं तो कभी स्वाध्याय का व्यसन ना हो और ज्यादा किताब पढ़ने का अहम ना हो। मैं एक पढ़ूं चाहे अनेक पढ़ूं, पर आत्मनिर्माण के लिए, स्व के अध्ययन के लिए पढ़ूं और विस्तार करूं तो अकर्ता भाव से करूं। ये विस्तार कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप सब जानते हैं और आप जो चाहते हैं वो हो जाए। भावना करेंगे अब हम सब परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी का एक दिव्य देव प्रकाशित पुंज हो गए हैं। हमारे रोम रोम से एक ऊर्जा निकल रही है, सिर से लेकर पांव तक अपने आप को गुरुदेव की लेखनी का, उनके साहित्य का एक प्रकाशित पुंज माने। हमारे रोम रोम से, वाणी से, आंखों से, श्वास से, इंद्रियों से, चक्रों से, कोश से, समस्त अस्तित्व से एक दिव्य देव ऊर्जा निकल रही है। ये ऊर्जा पंच तत्वों के माध्यम से इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी परम पूज्य गुरुदेव की किताबें हैं, जिस भी घर में किताबें हैं और घर वालों को भी नहीं पता कि किताबें हैं, पर जहां कहीं खजाने के जैसे गुरुदेव छुपे हुए हैं, ये रश्मियां वहां तक पहुंच रही हैं। इस पूरे विश्व वसुधा में, हर घर में, हर घर की हर अलमारी में ये रश्मियां जा रही हैं और गुरुदेव की किताबों को जो सुप्त अवस्था में रखी हैं उन्हें जीवंत कर रही हैं। जहां कहीं साहित्य स्टॉल लगे हैं, जहां कहीं लोगों के मन में गुरुदेव की लेखनी को जीवंत और जागृत करने की, विस्तार देने की भावना गहरी 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 है, उन सब जगह, उन सब कार्यकर्ताओं के, उन सब व्यक्तियों के अंतःकरण में ये रश्मियां पहुंच रही हैं। उन सबके भीतर का अहम गुरु चरणों में विलय हो रहा है, सबकी शरणागति की भावना जाग रही है। सारी किताबों की ऊर्जा पूरी तरह वंदनीय माता जी के वात्सल्य से भरती चली जा रही है और जीवंत किताबें बोलने लगी हैं, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो। इस ब्रह्मांड में अगर कोई ऐसा है कि किसी घर में कोई अखंड ज्योति 10 साल से रखी है पर किसी ने पढ़ी नहीं, तो आज वो अखंड ज्योति उठ उठ के कहेगी, मुझे पढ़ो, क्योंकि पुस्तकें जीवन देव प्रतिमाएं हैं।
पूरे विश्व ब्रह्मांड की सारी जीवंत देव प्रतिमाएं जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है या सराहाया है, आज वो इस क्षण में जागृत हो गई हैं। देखिए अपने भीतर से निकलती इन रश्मियों को, देश काल सीमा गति से परे, आज नहीं अनंत समय के लिए विस्तारित होते हुए स्वाध्याय किताबें इतनी तेजी से बिकने लगी हैं, इतनी तेजी से बिकने लगी हैं जैसे पहले कभी नहीं, जैसे पहले कभी नहीं। डिमांड इतनी बढ़ गई है, डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं कि गुरुदेव की किताबों की डिमांड इतनी कैसे बढ़ गई है। यूट्यूब पर हर वो चैनल जो निस्वार्थ भाव से गुरु की इच्छा अनुसार किताबों को आगे बढ़ा रहा है, साहित्य को आगे बढ़ा रहा है, उस चैनल के लोग दीवाने होते चले जा रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी चैनल हो, कहीं भी हो। सोशल नेटवर्किंग पर जहां जहां परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को सही तरीके से गुरुदेव की इच्छा से, निष्ठा से, समर्पण से रखा गया है, वो समर्पण की ऊर्जा, वो निष्ठा की ऊर्जा, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी हर रूप स्वरूप से लोगों के कान में, आंख में, नाक में, हृदय में घुलने लगी है। अब देखिए इस ब्रह्मांड में अगर 500 करोड़ लोग हैं तो 500 करोड़ लोग परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा अवतार हो गए हैं, उनके दिव्य देव प्रकाशित शक्ति पुंज हो गए हैं। सबने अपनी हाथों में, जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं और अपने हाथों में एक रजिस्टर रखते हैं, 500 करोड़ लोग अपने हाथों में अखंड ज्योति रखे हुए हैं, अपने हाथों में युग दृष्टा की लेखनी रखे हुए हैं। किताब छोड़ते नहीं बनता है, कहते हैं इस किताब को पढ़कर ही सुबह होती है, इसको पढ़कर ही नींद आती है, इसमें जाने ऐसा कौन सा रस खुला है। पूरा विश्व ब्रह्मांड जागृत हो गया है, ये रश्मियां निकल रही हैं। अगर आप आज इस पल में इस ध्यान को सुन रहे हैं और आप जानते हैं कि कहीं पर कोई साहित्य स्टॉल है, कहीं कोई आत्मा बहुत प्रयासरत है कि गुरुदेव की लेखनी को जन जन तक पहुंचाऊं, तो उसकी शक्ति अनंत गुना होती जा रही है। महाकाल उसके सिर पर हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं बेटा तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ कहीं किताबें रखी हैं वहां पर ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। वंदने माता जी 100वें वर्ष में वात्सल्य स्वरूप ऊर्जा बनकर हर किताब के भीतर प्रवेश कर गई हैं। कोई किताब छूता है तो उसके हृदय में हलचल होने लगती है, क्योंकि माँ अपना वात्सल्य उस पर उड़ेल देती है। इस दिव्य देव ऊर्जा को जितना गहरा जिएंगे उतना गहरा सूक्ष्म के साथी बनेंगे। वो भाई बहन जो इस बात से व्यथित हैं कि हम गुरुदेव के साहित्य का विस्तार नहीं कर पाते, आज उनकी समस्त व्यथा खत्म हो रही है, क्योंकि वो इस ध्यान को जितनी बार करेंगे उतनी बार इस साहित्य को 500 करोड़ तक पहुंचाएंगे और अनंत जन्म पहुंचाएंगे। हर किसी के भीतर उत्साह आ गया है। हम सब गुरुदेव के युग निर्माण करने के लिए सजग और तैयार हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, जाग उठो भारत के वीरों तुम्हें जगाने आए हैं। घर घर गायत्री जा रही है, घर घर यज्ञ होने लगे हैं। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ है, सनातन धर्म का जागरण हो रहा है, अखंड भारत की स्थापना हो रही है, क्योंकि प्रज्ञा अवतार का प्रवेश हर अंतःकरण में हो रहा है। वंदने माता जी वात्सल्य रस बनकर सबके भीतर बहने लगी हैं, और क्योंकि ये किताबें अनंत काल तक लोगों का जीवन प्रकाशित करेंगी, इसलिए ध्यान अनंत है। और आज बना ये ध्यान, इस क्षण बना ये ध्यान अनंत लोगों के जीवन को अनंत काल तक प्रकाशित कर रहा है। इस दिव्य देव ध्यान की ऊर्जा मेरा महाकाल है, और ये ध्यान विस्तार 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 और विस्तार पा रहा है। वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम, वंदे देव मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। समूह की दिव्य देव शक्ति को कोटि कोटि आभार। सभी संकल्पित हो जाइए और संकल्प कीजिए कि हम परम पूज्य गुरुदेव के स्वाध्याय से किसी न किसी स्वरूप से हमेशा जुड़े रहेंगे, अपने आसपास लोगों को जोड़ेंगे। किसी से एक क्षण भी मिले तो ऐसा नहीं हो सकता कि उससे गुरुदेव के साहित्य की बात ना करें, उससे गायत्री माता की बात ना करें। हम कुछ करें ना करें, प्रेम से गायत्री मंत्र हर किसी को एक बार सुनाकर जरूर आएंगे। आगे माँ गायत्री जाने और वो व्यक्ति जाने। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।